वहां बदनाम नीचे। तो मैंने जैसे घर में प्रवेश किया तो भाई बोले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा अभी गुस्सा आ रहा हो तो मैं चला जाऊं भला, लेकिन नहीं, आप पर नहीं आ रहा है, इन जनरल मुझे बहुत गुस्सा आता है। कई लोग क्या है कि आते के साथ ही उनका क्वेश्चनों की झड़ी लग जाती है। अभी तो मैं बैठा नहीं कि वो द्वार पर ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। उनको ऐसा कि इनका पूरा कस निकाल देना चाहिए। आए तब से बैठे और निकले तब तक उनको पूछ मैं घड़ा नाखू कचुंबर काढ़वानी एक बात पर बड़ा बेस्वाद तो दे बता। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैंने कहा कैसा गुस्सा आता है, जरा अपनी कथा तो सुनाओ। फिर उस भाई ने अपनी कथा सुनाई। लेकिन जैसे मुझे जब गुस्सा आता है ना, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल। मैंने कहा अच्छा, लाइक। फिर उसने अपनी कथा सुनाई कि एक बार मैं सोफे पर था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, सॉरी टीवी देख रहा था, और पत्नी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तो पत्नी ने पति से कहा टीवी का वॉल्यूम कम कर, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। उसने सुना नहीं, पति ने। फिर पत्नी ने दूसरी बार कहा टीवी का वॉल्यूम कम कर, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी बार सुना नहीं, अब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, टीवी का वॉल्यूम कम कर। अब पति को लगा मेरी पत्नी मुझसे इतनी बड़ी आवाज में बात कैसे कर सकती है, हाउ शी डेयर। कुछ बोला नहीं, सीधा जोर से बड़ी आंख करके, लाल आंख करके पत्नी के पास गया, लैपटॉप हाथ में से लिया और टीवी पर फेंका। लैपटॉप भी गया, टीवी भी गया। मैंने कहा भले आदमी 5 से 7 हजार डॉलर का नुकसान करके तुझे मिला क्या? ये विदेश की बात है। ये 7-8 हजार डॉलर का नुकसान करके मिला क्या? देखिए बस मुझे जब गुस्सा आता है तब आई एम वेरी आउट ऑफ कंट्रोल। फिर मुझे पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो कई बार लोगों का गुस्सा हिंसक हो जाता है, तोड़ फोड़ कर देते, फेंक देते। कई वो छोटे बच्चे को मैंने देखा है, 10 साल का बच्चा होता है, गुस्सा आता है तो सिर पर अपना सिर ठोकता है। फिर बेचारी माँ को दया आ जाती है, अपने आप को ठोक ठोक के इसका हाल बेहाल हो जाएगा, इसके करते इसको वापिस प्रेम करे। तो व्यक्ति का जो गुस्सा है वो हिंसक जब बन जाता है तो उसका खुद का नुकसान करता है। प्रियजनों, गुस्सा करते वक्त स्वार्थी बन जाना चाहिए। इमोशंस आर देयर टू बी यूज्ड, बट वी आर यूज्ड बाय द इमोशन। ये 3 अवस्था के अंदर जीवन के कोई भी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए नहीं। एक्साइटमेंट, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको एक दुर्बुद्धि सुझाता है, विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है, धैर्य का नाश हो जाता है, आश्रय का नाश हो जाता है। और जब ये 3 तत्वों का नाश हो गया, यानी आपका मन आपके काबू में नहीं है। पहला विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी जानकारी, उसका नाम विवेक। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी, उसका नाम विवेक। मेरी विचारधारा कैसी होनी चाहिए उसकी जानकारी, उसका नाम विवेक। जब विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है तब धैर्य शून्य हो जाता है। विवेक गया यानी धैर्य गया। इंजन बिगड़ा, ब्रेक फेल हो गई, अब गाड़ी किसी के कंट्रोल में नहीं है, कहीं न कहीं उसका एक्सीडेंट होगा। आश्रय का अभाव हो गया, यानी वो व्यक्ति कहीं न कहीं भिड़ जाता है। भगवान अपनी लीला के अंदर हमें समझाते हैं कि विवेक कैसा होना चाहिए, धैर्य कैसा होना चाहिए, आश्रय कैसा होना चाहिए। और ये विवेक, धैर्य और आश्रय, ये जीवन के 3 महद मुख्य सूत्र हैं जो हमारे मन को बैलेंस करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं। विवेक बुद्धि, धैर्य बुद्धि, आश्रय बुद्धि। तो भगवान कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। भगवान क्रांति ले आए, रिवॉल्यूशन ले आए। इस
इसलिए जो कुछ भी कर सकता है वो कृष्ण है। जो काल के अनुसार नहीं चले लेकिन काल को अपने अनुसार चलाते हैं वो श्री कृष्ण है। इसलिए राम भगवान और कृष्ण भगवान में यही फर्क है। मर्यादा के अंदर चले राम और मर्यादा तोड़कर चले कृष्ण। लेकिन याद रखना, भगवान ने मर्यादा अपने स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ी, भक्त का उद्धार करने के लिए तोड़ी। क्योंकि भगवान कहते हैं जहां प्रेम है फिर वहां कोई मर्यादा रहती नहीं है। जहां प्रेम है वहां तो बरसात होती है। जब बरसात बरसता है तब वो कोई मर्यादा में नहीं बरसता, वो गटर में भी जाकर बरस सकता है, वो समुद्र में भी जाकर बरस सकता है, वो नदी में भी जाकर बरस सकता है। जहां बरसात है वहां कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन जहां नल है वहां उसकी एक मर्यादा है कि आप नल को चालू करते हो तो अपने ही दायरे के अंदर वो बहता है, उससे बाहर वो जा नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं जब कृपा करता हूं तो बरसात की तरह करता हूं, फिर उसमें कोई मर्यादा नहीं रहती है। मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे भक्त के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए। मैं फिर कोई शर्म नहीं रखता। नहीं तो है किसी की ताकत कि वो भगवान गोपियों के साथ रास कर सके, है किसी की ताकत कि वो चीरहरण कर सके, है किसी की ताकत वो चोरी कर सके। ये सब कुछ कर सकने की अगर किसी के अंदर ताकत हो तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो क्रांति ले आए। प्रियजनों, क्रांति लाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, जड़ सिद्धांतों को रिनोवेट करना पड़ता है, परंपरा को कुछ बदलनी पड़ती है और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति वो क्रांति ला सकता है। कृष्ण भगवान क्रांति ले आए। इसलिए राम भगवान ने जो किया मर्यादा में किया, कृष्ण भगवान ने मर्यादा को तोड़ दिया। देखो राम भगवान का प्रागट्य कब हुआ? चैत्र मास शुद्ध पक्ष नवमी तिथि दोपहर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त। भगवान ने कितना सब ध्यान रखा कि भाई चैत्र मास यानी पवित्र मास, कोई भी तिथि का शुद्ध पक्ष होता है उसको पवित्र माना जाता है। नवमी पसंद की 9 वो पूर्णांक है। न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे लकी नंबर कौन सा? तो 9 नंबर है। अगर आपका जन्म 9, 18 या 27 को हुआ है तो आप बहुत लकी माने जाते हो, क्योंकि आपका जन्म अंक होता है 9। तो 9 अंक को शुभ माना गया है। राम भगवान ने नवमी पसंद की। कोई भी अच्छा कार्य करना हो या तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है या अभिजीत मुहूर्त में होता है। राम भगवान ने अभिजीत मुहूर्त पसंद किया है, दोपहर को 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। और भगवान कृष्ण मुहूर्त की पत्थर रगड़ दी। भगवान कृष्ण ने अपने प्रागट्य के लिए अष्टमी को सिलेक्ट किया। 8 अंक को इतना शुभ नहीं माना जाता है। हमारे वहां वैसे भी शुभ अंक के अंतर ऑड नंबर्स होते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। इवन नंबर्स को बहुत हम शुभ नहीं मानते। भगवान कृष्ण ने अष्टमी पसंद की। जो वेद पाठी विद्यार्थी होते हैं वो अष्टमी के दिन अनध्याय रखते हैं, उस दिन वो विद्याभ्यास नहीं करते। अष्टमी को शुभ नहीं मानी गई, तो भगवान ने सोचा कि मैं अशुभ तिथि को पसंद करूं, अर्थात अष्टमी। शुद्ध पक्ष की नहीं, वो भी वध पक्ष की। भगवान ने वध अष्टमी पसंद की। भगवान सोचते हैं सबसे खराब टाइम कौन सा? जब लोग सो जाते हैं, जब कोई नेक कार्य नहीं होता है, कोई उद्घाटन नहीं होता है, कोई यज्ञ नहीं होता है। रात को 12 बजे का टाइम भगवान ने पसंद किया और सबसे खराब स्थल पसंद किया। जेल की भूमि को भगवान ने पसंद किया। भगवान ने सोचा जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य हो रहा हो तब मुझे काल को देखने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है, अरे ग्रहों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा जिस मुहूर्त में प्रकट होता हूं वो मुहूर्त अपने आप ही शुभ बन जाता है। जो काल में प्रकट होता हूं वो काल अपने आप शुभ हो जाता है। जो खुद ही सूर्य है वो तो जहां जाएगा प्रकाश को देने वाला है।
जो खुद ही हेलोजन है, वो तो जहां जाएगी प्रकाश को देने वाली है। उसको प्रकाश है कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही प्रकाशित हो चुका है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए काल, समय, स्वभाव ये सबको बदल सकते हैं अगर वो चाहे तो। इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल गॉड ऑफ दिस अर्थ इज कृष्ण भगवान। भगवान चाहे तो अच्छी तिथि को बिगाड़ भी सकते हैं, और भगवान चाहे तो बिगड़े हुए को सुधार भी सकते। ये अमावस बिचारी कितनी अच्छी थी। रामावतार तक अमावस को बहुत शुभ माना जाता था। अमावस के दिन अच्छे अच्छे कार्य होते थे। ये अमावस बिगाड़ी किसने? कृष्ण भगवान। बिचारी अमावस। अरे राम जी का राज्याभिषेक अमावस के दिन हुआ, लक्ष्मी जी का प्रागट्य अमावस के दिन हुआ, दीपावली हम अमावस के दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि राम जी का उस वक्त राज्याभिषेक हुआ था। तो रामावतार तक अमावस को शुभ माना जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने अमावस को बिगाड़ दिया। महाभारत के युद्ध वक्त कौरवों ने अमावस का मूर्त निकाला और भगवान को लगा ये मूर्त बराबर नहीं है पांडवों के लिए, इसलिए भगवान ने दुर्योधन से कहा, मूर्ख आदमी, अमावस तो बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। तब भगवान ने कहा अमावस खराब, यानी अभी 2015 तक पत्थर की लकीर हो गई, अमावस खराब 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 खराब। बिचारी सुधरेली अमावस को भगवान ने बिगाड़ दी। और बिगड़े हुए को सुधार भी सकते हैं भगवान। बिगड़ा हुआ मलमास, बिगड़ा हुआ अधिक मास, भगवान ने सोचा ये अधिक मास को सब दुत्कारते हैं, लाओ मैं उसका आधिपत्य ग्रहण कर लेता हूं। और भगवान ने अधिक मास का आधिपत्य ग्रहण कर लिया और वो अधिक मास को बना दिया पुरुषोत्तम मास। भगवान ने बिगड़े हुए अधिक मास को सुधार लिया तो सुधरी हुई अमावस को बिगाड़ दिया। जो सुधरे को बिगाड़ सके वो कृष्ण, जो बिगड़े को सुधार सके वो कृष्ण। इसलिए कहा गया भगवान आपकी लीला वो कौतुकी लीला है, आप क्या करना चाहते हो पता नहीं चलता। प्रियजनों, इसलिए भगवान की लीला में बुद्धि मत लगाना, बस लीला को दृष्टा के रूप में लेना। भगवान आपको समझाने के लिए, आपको जताने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको और सन्निष्ठ बनाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सब परीक्षा है। और इसलिए तो कहा गया ये जगत एक भगवान का होम प्रोडक्शन है। वो रियलिटी शो आता है, वो रियलिटी शो में क्या होता है, नामांकित सेलिब्रिटियों को, हस्तियों को एक घर के अंदर भरा जाता है, फिर वहां कैमरे रखे जाते हैं। अब वो नामांकित हस्तियों को एक घर में भरकर अब वो लोग जो भी करें, हंसे, मारे, कूटे, रोए, धोए, कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो हम सोफे पर बैठकर एंटरटेनमेंट 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 हो रहा है, सब कुछ रियल। वो गुस्सा भी रियल कर रहा है, गाली भी रियल में दे रहा है, सब कुछ रियल हो रहा है, लेकिन हमारे लिए तो वो एंटरटेनमेंट है। उसको जो करना हो करे, मरना हो मरे, जीना हो जीने, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। उसी प्रकार ये जगत भी भगवान का एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। और ये रियलिटी शो में कैमरे लगे हुए। किसी ने पूछा भगवान आपने जगत क्यों बनाया? तो भगवान ने कहा खेलने के लिए। तो उसने कहा भगवान आप खेलते क्यों हो? भगवान ने बच्चे से कहा तू क्यों खेलता है? तो बच्चा बोला एंटरटेनमेंट के लिए। तो भगवान कहते मैं भी एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूं, पर तेरे और मेरे खेलने में थोड़ा फर्क है। तू एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है, अर्थात तू आनंद को प्राप्त करने के लिए खेलता है, मैं आनंद से खेलता हूं। फर्क इतना ही है, तू कुछ प्राप्ति के लिए खेलता है, मैं प्राप्त कर कर खेलता हूं। तेरे और मेरे खेलने में इतना ही अंतर है। मैं आनंद से खेलता हूं, तू आनंद के लिए खेलता है। सचमुच भगवान खेलते हैं। हमारे भगवान तो गोलोक धाम में फ्री है। दुनिया के सबसे फ्री में फ्री व्यक्ति कौन? भगवान।
दूसरे सबको तो भगवान ने मंत्रालय सौंप दिए है। हमारे भारत देश के अंदर सबसे नवरा व्यक्ति कौन? राष्ट्रपति, जिसको कुछ काम करने का ही नहीं होता है। सब बेचारा मेहनत प्रधानमंत्री करता है, कैबिनेट करता है, ये खाली बैठे ही रहते हैं। राष्ट्रपति यानी फ्री में फ्री व्यक्ति। हमारे भगवान कहते हैं मैं विश्वपति हूं, मैं भी फ्री हूं, मुझे क्या काम है, कुछ काम धंधा नहीं, इसलिए बार बार नीचे भूतल पर आकर तुम लोगों के साथ मिला करता हूं। और ऊपर बैठे बैठे भगवान क्या करते हैं? तो गोलोक धाम में भगवान के पास बहुत बड़ा टीवी है भाई। हमारे पास हमारे टीवी में कितनी चैनल होती है? 1000, 2000, 3000, 4000। हम घर पे आके चैनल चेंज करते हैं और अपने आप को एंटरटेनमेंट देते हैं।